अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से अशरफ गनी की कमर तोड़ दी है तालिबान ने। सरकारी टीवी चैनल्स और रेडियो पर कब्ज़ा करने के बाद क्या क्या ऐलानात हो रहे हैं और कौन अफ़गानिस्तान के अंदर से बैठकर इस वक्त ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई तालिबान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई पंजाबियों के साथ है, हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के साथ है। अमरुल्लाह साले जो हमेशा पाकिस्तान के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाता था कि पाकिस्तान की जो ISI है वो तालिबान की मदद कर रही है, इस वक्त वो किस हाल में है? क्या सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की? अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त तालिबान कितना कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और कौन से अहम पॉइंट हैं जहां से अशरफ गनी की फ़ौज भाग निकली है? ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये BBC रिपोर्ट कर रहा है। वो BBC जो अशरफ गनी का हमेशा से जो है वो चहीता रहा है और अशरफ गनी उसका चहीता रहा है। आज सूरत हाल ये अफ़गानिस्तान के अंदर आज सुबह रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि तालिबान ने एक बहुत बड़ी जो स्ट्राइक की है 3 शहरों में इस वक्त जो बड़ी लड़ाई हैं, जिनमें ख़ास तौर पर कंधार है, हेरात और लश्करगाह, इन तीनों इलाकों में तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये तीनों इलाके बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसका एक तो इनका जो डायरेक्ट ताल्लुक़ बनता है, जो इनकी ट्रेड रूट है ईरान और पाकिस्तान के साथ से, इन इलाकों से आगे होके जाते हैं और यहाँ से आगे उनकी ड्राइव पोर्ट्स हैं। तो तालिबान इस वक्त एक पूरे के पूरी मैकेनिज़्म के तहत, एक पूरे नक्शे के तहत ऐसे लगता है मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने बॉर्डर्स को सील किया, अब वो इन तमाम तजारती राहदारियों को सील करने के बाद उन ड्राइव पोर्ट्स तक जा रहे हैं और साथ साथ वो अपने जो TV चैनल्स और रेडियो, जहाँ से हमेशा तालिबान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा होता था कि तालिबान बहुत ज़ालिम है, और आज वही रेडियो और वही TV चैनल्स तालिबान की अपनी नशरियात सदाए शरीयत के नाम से जो है उन्होंने शुरू किए हैं, वो आवाम तक पहुंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है अफ़गानिस्तान के अंदर कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो टूटती हुई तो ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन अब वो उसको अपनी फ़ौज के ऊपर से यकीन उठ गया है और अब वो आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा अपनी फ़ौज के हक़ में घरों से बाहर निकलें, घरों की छतों पर चढ़ें, नारे लगाएं फ़ौज के लिए और फ़ौज का साथ दें, असला उठाएं तालिबान के ख़िलाफ़। ये सूरत हाल है इस वक्त कंधार में, लश्करगाह में ख़ास तौर पे, ये और हेरात में। ये वो बॉर्डर्स हैं जो अफ़गानिस्तान की ईरान और पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो ये अगर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाती हैं तो आप यूँ समझें कि अशरफ गनी का महल के अंदर ठहरना बहुत महदूद होता चला जाएगा। इस वक्त कुछ मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि इस सूरत हाल के पेश नज़र अशरफ गनी ने, अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इंडिया से कोई मदद की है कि इंडिया अपने कुछ उनको ट्रूप्स ऑन ग्राउंड दे। तो अगर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती करेगा हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान इतनी बड़ी गलती करता है, वो अपने फ़ौजी तालिबान के ख़िलाफ़ भेजता है, तो मैं पूरे वसूख से ये बात कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान को तालिबान जो है वो इंडियन फ़ौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे, इसलिए कि वो इस चीज़ को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। आज अशरफ गनी ये कह रहा है कि तालिबान जितने जालिम आज हैं, इतने पिछले 20 सालों में जालिम नहीं हुए थे, इतनी सख्ती उनके चेहरों पे हमने पिछले 20 सालों में नहीं देखी थी। और इस वक्त तालिबान की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि उन TV चैनल्स और रेडियो स्टेशंस पर कब्ज़ा करना, उससे क्या मुराद है? इसको बहुत आसान है समझना नाजरीन। ऐसे बिल्कुल यूँ अगर आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के TV चैनल, सरकारी TV चैनल पे कोई कब्ज़ा कर ले और वो सरकार का मौक़िफ़ देना शुरू कर दे, तो फिर सरकार की स्टैंडिंग कहाँ रहती है? ये कौम की अलामत होते हैं इस तरह के इदारे, कौमी तशख़्ख़ुस और वक़ार की अलामत होते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपकी कौम इंटेक्ट है। अब जब तालिबान इतने बड़े एहसासों के ऊपर काबिज़ हो चुके हैं और अब वहाँ से वो अपनी नशरियात देते हैं, वो प्लेटफॉर्म जहाँ से तालिबान के ख़िलाफ़ पिछले 2 महीनों से जहर और नफ़रत उगली जा रही थी, आज उन प्लेटफॉर्म्स पे तालिबान बैठकर अपने हक़ में बात कर रहे हैं और अशरफ गनी को बातिल कह रहे हैं। इससे बड़ी कामयाबी तालिबान की ओर क्या हो सकती है? और फिर बताया ये जा रहा है कि इस वक्त हलमत के जो तकरीबन 9 अज़लाएँ उन वो सारे के सारे तालिबान के पास चले गए और 5 पे इस वक्त लड़ाई बहुत शिद्दत के साथ जारी है। और ये BBC रिपोर्ट कर रहा है कि अशरफ गनी की फ़ौज बहुत सारी जगहों से भाग रही है। 3 लाख से ज़ायद फ़ौज थी, बज़ाहिर वो 60-70 हज़ार तालिबान के साथ लड़ रही थी, लेकिन वो फ़ौज बहुत जदीद असले के साथ भी लेस थी और उसकी ट्रेनिंग भी अमेरिकन ने की हुई थी। इसके बावजूद भी वो फ़ौज अपने या तो जो उनकी फ्रंट लाइन है वहाँ से भाग रहे हैं या तालिबान के आगे सरेंडर कर रहे हैं।
ان کا مرکز سے رابطہ کٹ جاتا ہے. تو یہ اس سے بڑی پسپائی اشرف غنی کی حکومت کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور اس کے باوجود بھی اشرف غنی اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ طالبان کے اوپر بلیم کر رہا ہے کہ طالبان بہت ظالم ہے. تو اب بھی یہ خطرہ ختم ہو سکتا ہے. اب بھی اگر اشرف غنی حالات کا صحیح تجزیہ کریں اور وہ استعفیٰ دے دیں, معاملہ ختم ہو جائے گا. وہ استعفیٰ دیں یا جس گورنمنٹ کی بات عمران خان کر رہے ہیں کہ یہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں طالبان کا شیئر بھی برابر ہو, اشرف غنی کا بھی ہو, اور اشرف غنی کو ابھی وہ چیز قبول نہیں ہے. اور صرف اس وقت جتنی قتل و غارت افغانستان کے اندر ہو رہی ہے اس کی صرف اور سب سے بڑی وجہ اشرف غنی خود ان کا اقتدار سے چمٹ کے رہنا, اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی لالچ ہے, جس سے عام شہری بھی نشانہ بن رہے ہیں اور افغانستان کے فوجی بھی اور طالبان خود بھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون کہتا ہے کہ ہماری جنگ پنجاب کے ساتھ ہے, ہماری جنگ پاکستان کے ساتھ ہے, طالبان کے ساتھ نہیں ہے. ناظرین, یہ وہ اسماعیل ہے جو طالبان کے قبضے میں بھی رہا, وہ مولوی ابھی جس کو جو اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ مل گیا, وہ بھی CIA کا ایک پیڈ جو ہے وہ ایجنٹ ہے. اب اس کی اپنی ایک ملیشیا تھی, اس کو اشرف غنی نے اپنے ساتھ ملا دیا اور اب اس نے یہ اعلان کیا کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ طالبان کے ساتھ نہیں ہے, ہماری لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے. یہ وہ نفرت کے بیج ہیں جو اشرف غنی جاتے جاتے ہر افغانستان کے ہر شہری اور ہر افغانی کے دلوں میں بونا چاہتا ہے پاکستان کے لیے کہ یہ ہمیں جو شکست ہوئی یہ اس کے پیچھے پاکستان تھا, اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملے گا. تو پاکستان کی تو اس وقت بھی یہی کوشش ہے. اور کچھ 2 دن پہلے ایک وزیر نے, کینیڈین وزیر نے ایک پکچر ٹویٹ کی جس میں وہ کسی سرحد پہ جس کے ساتھ فینس لگا ہوا ہے, ایک طرف جو ہے وہ طالبان یا کچھ مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا لیبل یہ لگایا گیا کہ یہ سارے کے سارے بارڈر کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان سے جو ہے وہ افغانستان کے اندر داخل ہو جائیں. اب سوال یہ کہ اگر آپ تصویر بنا سکتے ہو تو آپ ان کے اوپر بمبنگ کر دو. اس وقت جس طرح سے امریکہ بمبنگ کر رہا ہے افغانستان کے اوپر طالبان کے ٹھکانوں پہ, آج بھی انہوں نے بڑی بھاری بمباری کی اور اطلاعات یہ کہ تقریباً 40 سے زائد طالبان اس کا نشانہ بنے, تو آپ ان کو بم مار دو. یہ ایک جھوٹ ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تصویر اس طرف کے افغانستان کی ہو, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا جس طرح طالبان بارڈرز کو سیل کر رہے تھے افغانستان کی, تو اس میں بہت سارے لوگ پاکستان کے ساتھ جو بارڈر لگتی ہے, جو فینس ہوئی ہے, اس کے اوپر تک آگے ہوئے تھے. تو یہ ممکن ہے کہ اس طرف کی ہو. اور پھر ان سے سوال کو یہ پوچھے جس کی فارن آفس نے تردید بھی کی بعد میں کہ یہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے جنگلہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا اور پورے ویسٹ میں اس وقت پھیلایا جا رہا ہے. خاص طور پہ انڈیا اس طرح کی چیزوں کو فیول کر رہا ہے. انڈیا طالبان کے حوالے سے بہت زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے. لیکن اب یہ جو طالبان کی بہت بڑی کامیابی ہے, ریڈیو اور ٹی وی چینلز پر قبضہ کر کے اپنی نشریات کو شروع کرنا, میرے خیال میں اس سے پبلک جو اشرف غنی کے حق میں بالکل باہر نہیں نکلی. جس طرح سے امراللہ صالح جو گھر میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں کہ چھتوں پہ چڑھو اور نعرے لگاؤ طالبان کے خلاف اور اپنی فوج کے حق میں ان کا حوصلہ بلند کرو. عوام کی تائید شاید ان کو حاصل نہیں ہوگی. اور اب ان نشریات کے بعد بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہو جائیں گی. بظاہر کمر ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اشرف غنی کی اور اس کی فوج کی. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.